जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, धन है वो भी दुखी, धन नहीं है वो भी दुखी, बेटा है वो भी दुखी, बेटा नहीं है वो भी दुखी भाई। कारण तृष्णा, इच्छा, वासना। हृदय में सूखापन क्यों है? क्योंकि हम हमारा सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, रत्नों की खान समंदर अथाह सागर प्रेम का हमारे हृदय में बैठा है भाई। उस प्रेम को मीरा ने प्रकट किया। उस प्रेम को राधा ने महसूस किया। उस प्रेम को गोपियों ने, बावरी थी, अनपढ़ गवार, उन्होंने महसूस किया। और हमारा हृदय क्यों सूखा है? इसीलिए सूखा है भाई कि हम किसी और वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं। पुराने दुखों को याद कर करके दुखी हो रहे हैं। अरे कल की दाल बिगड़ी तो बिगड़ी जाने दे भाई, अब उसको सुधार नहीं सकते हैं। आज और अभी का समय सुधारिए। किसको ठीक करने जाओगे? कोई कहता महाराज मेरा बेटा बात नहीं सुनता, कोई कहे बहू, कोई बहू कहे सास। किसी को भी अपनी इच्छाओं में विक्षेप नहीं चाहिए। इच्छाओं में विक्षेप होता है तो क्रोध आता है भाई। ये भागवत का ज्ञान है। मैं तो चाहता हूं कि 7 दिन में आपको वो मिले ना भाई, लेकिन आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। गायन्ति देवा प्रेम से सब भूल जाइए। 3 सूत्र व्यक्ति याद कर ले, उसको कभी दुख सताएगा नहीं, मस्ती से नींद आएगी भाई। अरे टैबलेट ले लेके क्या सोना। 3 सूत्र याद कर लो अपने मन में। पहला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरा ये कि मेरा कुछ नहीं है, और तीसरा ये कि मैं कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं हूं। रात को सोने से पहले ये 3 सूत्र याद कर लेना। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मौज में रहिए भाई। हे नाथ नारायण वासुदेव।
आवेग में जीते हैं भाई, इसलिए परेशान हो। मन में जो आवेग आया, काम आया तो काम के आवेग में बह गए, क्रोध आया तो क्रोध के आवेग में बह गए, लोभ आया तो लोभ के आवेग में बह गए, ईर्ष्या हुई तो ईर्ष्या के आवेग में बह गए। उसी की निंदा करने का मन करेगा जिसके प्रति हमारे हृदय में जेलसी का भाव है। व्यक्ति उसी की ही निंदा करेगा जिसके लिए उसके हृदय में जेलसी का भाव है। हर किसी की निंदा नहीं करता है, नहीं तो दिन में कोई ना कोई गुण तो मिल ही जाएगा भाई। तो मैं कह रहा था कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। पहला तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ, और मनुष्य जन्म मिला तो जरूरी नहीं है कि वो भारत भूमि में मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम यहां से, हमको तकलीफ हो रही, पीड़ा और हम मर के आत्महत्या कर। अरे ऊपर इंद्र तुम्हारी सीट खाली करके बैठा है, किधर आके बैठ जाना। ये जन्म सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य चला गया कि सब गया। तो मनुष्यत्वम, दूसरा कहा मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हमारी थोड़ी थोड़ी प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में। मुमुक्षुत्वम, रुचि हो भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में। पहला मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम जिज्ञासा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, और तीसरा महापुरुष संश्रय, कि सत्संग में श्रद्धा हो जाए। आप हजारों साल मंदिर में पूजा करने जाओगे, सीढ़ियां भले घस जाएगी, घिस जाएगी, फिर भी आपका दोष नहीं निकलेगा। आपका दोष कहां निकलेगा? सत्संग में जाकर निकलेगा। जिस प्रकार माताएं बहनें घर से बाहर जाती है तो दरिश्य में देखती है दर्पण में, ओहो बाल बराबर, चश्मा बराबर, बिंदी बराबर लगी है भाई, हाँ साड़ी वाड़ी ठीक करेंगे। वो दर्पण में देखती है कि हम ठीक है कि नहीं ठीक है। तो खाली कुछ लोग संसार के कुछ बोल न दे इसलिए हम दर्पण में देखते हैं हमारा चेहरा, लेकिन भीतर जो अंधकार पड़ा है वो कैसे जाएगा? ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, वैर का, वैमनस्य का, वो सत्संग से जाएगा। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभन सोई।
तो जीवन में सत्संग का भाव। जब छोटे थे ना भाई, माँ के पेट में आए ना, जन्मने वाले थे तो 9 महीने पहले पता चल जाता था कि ये जन्मने वाला है, बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है। लेकिन जब मरते हैं ना, तब 9 मिनट पहले भी पता नहीं चलता कि हम जाने वाले हैं। व्यक्ति को सूरत जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो एक दिन पहले से तैयारी करता है। अरे मेरी दवाई की बोतल नहीं रह जाए, अरे टेबलेट नहीं रह जाए, अरे डॉक्टर की पर्ची नहीं रह जाए, हाँ, अरे टूथपेस्ट नहीं रह जाए, ब्रश नहीं रह जाए। लेकिन इस जीव को इतना इस संसार की इस भवेरी में इतना मौज में आ गया भाई कि उसको अंदर से पता है कि जाना है, फिर भी बाहर से तैयारी नहीं करता है। वो कोल्हू का बैल होता है ना भाई, एक ही जगह पे घूमता रहता है। जैसे जीव कभी सुख के लिए इधर, कभी सुख के लिए इधर, कभी छोटा सुख, ऐसे सुख की लड़ियों में सुख दुख की थपेड़े पड़ती रहती है और आयु पूरी हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए जीव को? जीव का कर्तव्य क्या है? आइए चलते हैं भागवत में। भागवत जैसा कुछ भी नहीं, पुराणों का राजा है श्रीमद् भागवत में। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मात्र विद्वत्ता का अहंकार मिला कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। विद्वान वो नहीं है जिसको बड़े बड़े स्तोत्र याद है, संस्कृत बोलने आता है वो विद्वान। ऐसा जरूरी नहीं है संस्कृत बोलने आता है वो विद्वान। विद्वान तो वो है कि जिसकी तृष्णा का भगवान की भक्ति में अंत हो गया है, जिसकी तृष्णा भगवान की भक्ति में लय को प्राप्त हुई है, वो विद्वान है। भले स्तोत्र ना आए, पाठ करना ना आए, भागवत जी जैसा कुछ भी नहीं है भाई। ये भागवत है महापुराण, ये भागवत है महापुराण। भागवत जी जैसा कुछ भी नहीं है। समस्त मत वेदों से ऊपर उठा हुआ ग्रंथ है। 7 पीढ़ी के पुण्य उदय होते हैं। तो व्यक्ति के मन में होता है कि मैं भागवत की कथा में जाऊं। 7 पीढ़ी के पुण्य उदय होते हैं तो भागवत की कथा में जाने को मन होता है, कथा में जाता नहीं है। और उससे आगे की 7 पीढ़ी के पुण्य अर्थात 14 पीढ़ी के पुण्य उदय होते हैं। तब व्यक्ति कथा के पंडाल में जाएगा, लेकिन देखेगा कि वो व्यवस्था कैसी है।
महाराज कैसा बोलते हैं? अरे यहाँ तो ऐसा था, दोष बुद्धि करेगा और फिर वहां से चला जाएगा। लेकिन आगे की 7 पीढ़ी के पुण्य होते हैं ना, तब जाके व्यक्ति भागवत में बैठता है। 21 पीढ़ी का पुण्य उदय होता है ना, तब भागवत में बैठता है। और जीव जब बैठता है तब वह जीव बैठता है, ऐसी बात नहीं है, भागवत भी उस जीव में बैठ जाती है भाई। किसी घर में एक छोटी सी बिटिया माँ से जिद करती है, मम्मी मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगी। अब मम्मी रोटी बना रही है तो मम्मी बोली बेटा तू कैसे रोटी बनाएगी? तो माँ क्या करती है कि बच्ची जिद में आती है तो जो आखिरी आटे की लोई होती है ना, वो बच्ची को देती है। अब छोटी सी बच्ची जो है ना, तो पहली बार में भारत का नक्शा बनाती है, दूसरी बार में अफगानिस्तान, तीसरी बार में कोई और नक्शा बनाती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 12 महीना, फिर गोल गोल रोटी बनती है। वैसे ही महर्षि व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पहला पुराण लिखा, उसमें कोई त्रुटि लगी, दूसरा लिखा। तीसरा पुराण लिखा। ऐसा करते करते आखिरी पुराण जो है ना, भागवत महापुराण। जैसे इस बिटिया की आखिरी रोटी है ना गोल बनती है, वैसे ही व्यास जी ने आखिरी पुराण जो है ना भाई, इसमें भगवान का पूरा सार। और इस भागवत महापुराण को परमहंस संहिता कहा। जिस प्रकार जो हंस होता है ना, तो हंस किसे कहते हैं? कि पानी और दूध आप मिक्स करोगे तो जो हंस होता है ना, वो दूध पी जाएगा और पानी बच जाएगा। इसीलिए इस भागवत महापुराण को परमहंस संहिता कहा है। और यह भागवत महापुराण भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव मुनि को सुनाया, शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया, और इसी शुक व परीक्षित के संवाद से सुत जी महाराज ने सुना। और वही सुत पुराणी भागवत का आरंभ करते हैं। और शेषनाग भगवान ने अपने 1000 फणों से ये भागवत की कथा जो है ना, वो सनकादि ऋषियों को सुनाई।
इसलिए मुझे आपकी एकाग्रता चाहिए भाई, है ना। परीक्षित राजा ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी तो दिन रात सुनी थी। अन्न जल छोड़कर 7 दिन तक पानी भी नहीं पिया। और हमको सहजता में कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी कीमत नहीं होती है, बड़े सरलता से मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं होती। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्।